Good morning, students. Today we will continue with the sources of business finance. आज हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी नई यूनिट है ये। तो इस यूनिट में हम आज बहुत सारी नई चीजें पढ़ने वाले हैं। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे जो हमें बिजनेस में चाहिए होते हैं। अभी तक हमने अपने 11th की बीएससी में डिफरेंट सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का चैप्टर जो है ये नया है, बट बिजनेस में हमने डिफरेंट टाइप के हम बिजनेसेस पढ़ चुके हैं। तो उन सभी टाइप्स के जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस में जो कैपिटल इन्वॉल्व की जाती है, जो फाइनेंस का सोर्स है वो कहाँ से आता है, कहाँ से हम लोग फाइनेंस अरेंज करते हैं, किस तरीके से फाइनेंस अरेंज किया जा सकता है, फाइनेंस अरेंज करने के बाद कंपनी को क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और इन्वेस्टर्स को क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से हम मनी अरेंज कर सकते हैं, वो सब हम इसमें आज देखने वाले हैं कि जो फाइनेंस एक्चुअली जो कैपिटल होती है कंपनी की, उसका बेस क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विद द सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसमें देखिए, सबसे पहले जो बिजनेस फाइनेंस है, ये जो वर्ड है आपका कि बिजनेस में फाइनेंस, सोर्स ऑफ बिजनेस, किसके फाइनेंस, मतलब हम यहाँ पर फाइनेंस की बात कर रहे हैं। फाइनेंस जैसे ही वर्ड आता है तो वहां पर हम बात करते हैं मनी की। किसकी बात कर रहे हैं? मनी। तो बिजनेस के अंदर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में एक जो फाइनेंस है, जो मनी है, वहां पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दैट्स वाई उस पर्टिकुलर बिजनेस में जो भी किसी भी बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, जो मनी हमने इन्वेस्ट की है, जिस मनी से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, ये आपने टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली होंगी स्टार्टिंग में 11th में अकाउंटेंसी की बुक में दी गई थी कि वो पर्टिकुलर अमाउंट जो बिजनेस स्टार्ट करने में सेटअप की जाती है, स्टैब्लिश की जाती है, बिजनेस स्टार्ट करने में लगाई जाती है, उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो बार बार वर्ड यूज करेंगे बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करने के लिए या बिजनेस में पैसे के लिए, वो क्या वर्ड यूज करेंगे? कैपिटल। बिजनेस जिस पैसे से स्टार्ट किया जाता है, उस पर्टिकुलर अमाउंट को, उस पर्टिकुलर मनी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ने वाले हैं, किस किस तरीके से बिजनेस में कैपिटल को कलेक्ट किया जा सकता है और वो कितने टाइप की कैपिटल बिजनेस में होती है। आगे हम इसके फीचर से स्टार्ट करेंगे कि कैपिटल जो है उसका नेचर क्या होता है, उसकी हमें क्या जरूरत हो सकती है, उसको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स के थ्रू देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं बेटा विद द नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस की नेचर क्या क्या होती है, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। मीन्स जो हमारी कैपिटल होती है, जो फाइनेंस है हमारी कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर, मनी की बात हम कर रहे हैं, कैपिटल। कैपिटल इज वेरी असेंशियल, वो बहुत ज्यादा असेंशियल है, जरूरी है फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस, सभी टाइप के बिजनेस के लिए। यानी कि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो बिना कैपिटल के चल पाए। सोचिए, बिना अमाउंट के कोई बिजनेस चल सकता है क्या? चल क्या, हम उसको स्टार्ट भी नहीं कर सकते। हमें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी कैपिटल चाहिए होती है। बिना कैपिटल के बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें स्किल्स होती हैं और वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट दे हैव द लैक ऑफ मनी। उनके पास मनी नहीं होती और वो पैसे की कमी की वजह से अपना नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं और मार्केट में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई वो लोग अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं। इसलिए तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, बिकॉज ऑफ ऐसा नहीं है कि केवल स्किल्स की कमी है हमारे यहाँ पर जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं कि उनके पास जो है स्किल्स की कमी है, हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास स्किल्स तो हैं बट मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है और फाइनेंस की कमी की वजह से वो लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स वाई जो यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है फीचर में, जो हमारा कैपिटल है, जो मनी है, वो सभी टाइप के बिजनेस के लिए नेसेसरी है, जरूरी है। जो बेस है किसी भी बिजनेस का वो उसकी कैपिटल होती है, उसकी मनी होती है, जो बिजनेस को स्ट्रांग बनाती है, उसकी स्ट्रेंथ बनती है। विदाउट कैपिटल, विदाउट मनी, अ बिजनेस कैन नॉट बी स्टार्टेड और कैरी ऑन।
उसको हम चला ही नहीं सकते। अगर हमने एक बार स्टार्ट कर दिया ना और बीच में पैसे की कमी हो गई तो उसके बाद भी हमारा जो बिजनेस है वो लॉस में जा सकता है, हम उसको ठीक से कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट इज, नाउ सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट इज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। जो कैपिटल है वो डिपेंड करती है बिजनेस के साइज पर। जैसे में जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा कैपिटल की जरूरत होगी। हमें कोई ये कह दे कि आपको कितने पैसे चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है कि मैं किस साइज का बिजनेस ओपन करना चाहता हूँ। मुझे रिटेल की शॉप ओपन करनी है, मुझे एक पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, मुझे कंपनी ओपन करनी है, तो उस हिसाब से बिजनेस के साइज के हिसाब से कैपिटल डिटरमाइन की जाती है। मीन्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का साइज छोटा होगा तो हमें कैपिटल कम चाहिए, बिजनेस का साइज बड़ा होगा, लार्ज होगा, तो हमें कैपिटल ज्यादा चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए। इसका मतलब क्या है, ज्यादा फाइनेंस चाहिए, ज्यादा मनी चाहिए। हम यहाँ पर कैपिटल वर्ड उसके लिए बार बार यूज कर रहे हैं क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया है वो पर्टिकुलर अमाउंट जो बिजनेस में स्टैब्लिश करने, बिजनेस को स्टैब्लिश करने में लगाई जाती है बिजनेस के अंदर, डेट इज कॉल्ड द कैपिटल। उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो जो हमारा फाइनेंस है बिजनेस में वो किस पर डिपेंड करता है, बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है। बिजनेस का साइज छोटा होगा तो कम कैपिटल चाहिए, बड़ा साइज है और ज्यादा कैपिटल चाहिए, और बहुत बड़ा जस्ट लाइक द कंपनी है तो उसमें आपको फिर और ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल वर्ड अपने आप में छोटा वर्ड नहीं है, इसके अंदर सभी टाइप की कैपिटल इन्वॉल्व होती हैं। सभी टाइप की कैपिटल मीन्स जो बिजनेस में कैपिटल होती है, हम लोग पैसा लगाते हैं, कुछ पैसे हमारे खुद के होते हैं और कुछ पैसे हम किसी से बोरो करके लगाते हैं। ठीक, कुछ हमारे खुद के होते हैं और कुछ हम किसी से बोरो करके लगाते हैं। तो मेनली टू टाइप की कैपिटल होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज ओनर फंड। ओनर मीन्स जो मालिक है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो एक तो जो कैपिटल हो गई वो किसकी हो गई, ओनर फंड हो गई, बिजनेस के ओनर की जो मालिक है। और दूसरी कैपिटल किसकी हो सकती है, बोरोड फंड, जो हमने किसी से बोरो किया है। जस्ट लाइक दैट हमने अपने किसी फ्रेंड से बोरो किया, अपने किसी रिलेटिव से बोरो किया, या फिर हमने बैंक से भी लोन ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, टाइप्स हैं कैपिटल के। तो कैपिटल के अंदर सारे टाइप की कैपिटल आ जाती है, वो चाहे हम मनी कहीं से भी अरेंज करें, ओनर फंड और बोरोड फंड। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लक्चुएटिंग नेचर। कैपिटल का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मीन्स फ्लेक्सिबल, चेंजेबल। ऐसा नहीं होता किसी भी बिजनेस में कि हमने एक बार उसमें 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो हमेशा हमें उसमें 10 करोड़ की ही नीड होगी। कभी हमें 10 करोड़ से ज्यादा की भी नीड हो सकती है और 10 करोड़ से कम की भी नीड हो सकती है। बिजनेस का नेचर ही फ्लक्चुएटिंग है। क्यों है बिजनेस का नेचर फ्लक्चुएटिंग? बिकॉज ऑफ हमारा जो बिजनेस है वो एक चेंजिंग इन्वायरमेंट में सिचुएटेड है। चेंजिंग इन्वायरमेंट में एक सोसाइटी में हम लोग सिचुएटेड है, और सोसाइटी में जैसे जैसे लोगों की पसंद नापसंद बदलती है, बाहर इफेक्ट होते हैं, बाहर चेंजेस होते हैं, उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पर भी पड़ता है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल सबसे अच्छा है, रिसेशन पीरियड आ गया, अब सर्दियां चल रही है तो इस टाइम जो कॉटन क्लोथ्स है, कॉटन क्लोथ्स लोग बहुत कम परचेज इस टाइम कर रहे हैं। तो इस टाइम कूलर की, एसी की डिमांड जो है बिल्कुल बंद है। इस टाइम कोई भी कूलर और एसी परचेज नहीं कर रहा होगा, बिकॉज ऑफ विंटर्स चल रही हैं और सर्दियों में हम लोग सर्दियों के कपड़े परचेज करते हैं। तो इस टाइम जो भी लोग गर्मियों के, यानी कि जो गर्मियों में प्रोडक्ट यूज होते हैं, जैसे कूलर हो गया, एसी है, फ्रिज है, या फिर आपके कॉटन क्लोथ हैं, इस टाइम उनकी डिमांड बहुत कम है और उनका जो टाइम पीरियड है वो, मतलब उनकी जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो रहे इस टाइम पर। तो अपने यहाँ पर उनका प्रोडक्शन भी कम चल रहा होगा, और जब प्रोडक्शन कम चल रहा है तो उनको कैपिटल भी कम चाहिए। ठीक, तो किसके हिसाब से, सीजन के हिसाब से हम लोग ये बात कर रहे हैं। कैपिटल का नेचर कैसा होता है, फ्लक्चुएटिंग नेचर होता है कैपिटल का। जैसे जैसे सीजन चेंज होता है और हमारे जो पर्टिकुलर बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होता है, वैसे वैसे हमारी कंपनी के अंदर भी हमें कैपिटल की नीड कम और ज्यादा पड़ती रहती है। इस टाइम जो भी पर्टिकुलर पर्सन, जो पर्टिकुलर कंपनीज विंटर्स के प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, जस्ट लाइक आपके वूलन्स हो गए, आपके गर्म जो वार्म क्लोथ्स वगैरह होते हैं ये सब हो गए, या ब्लोअर हीटर वगैरह होते हैं,
तो इनसे क्या है, गीजर है, इस टाइम इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो ये इन पर्टिकुलर बिजनेसमैन जो हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के जो विंटर में यूज होते हैं, उनकी डिमांड ज्यादा है, तो उनको ज्यादा कैपिटल की जरूरत है इस टाइम। सही। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी बिजनेस को कैपिटल ज्यादा चाहिए हो सकती है और किसी को कम चाहिए हो सकती है। हो सकता है जनवरी के महीने में आपका काम ज्यादा होता है तो आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए, और दिसंबर में आपका काम कम होता है तो आपको कैपिटल कम चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस के जो आपका प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसकी डिमांड पर क्या करता है, इस डिमांड से इफेक्ट होती है हमारी कैपिटल। सो डेट्स वाई इसका जो नेचर होता है वो फ्लक्चुएटिंग नेचर होता है हमेशा, और पूरी लाइफ एक ही कैपिटल में हम अपने बिजनेस को कैरी ऑन नहीं कर सकते, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम हमको चाहिए। नेक्स्ट इज डिटरमाइंस द साइज ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो कैपिटल है, कैपिटल हमारे बिजनेस का साइज डिटरमाइन करती है। कैपिटल इज डिटरमाइन द साइज ऑफ द बिजनेस। वो कैपिटल क्या करती है, वो हमारे जो बिजनेस है, बिजनेस का साइज बताती है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई आपसे पूछता है कि आपका बिजनेस भाई कैसा चल रहा है, किस स्केल पे आप बिजनेस करते हैं, तो आप कहेंगे भाई मेरे बिजनेस की जो वर्थ है वो 1 करोड़ के करीब मेरे बिजनेस की वर्थ है। तो जैसे ही आप 1 करोड़ नाम लेंगे तो सामने वाले के माइंड में इमेज बन जाएगी कि आपका बिजनेस किस स्केल का है, आप जो है बड़े लार्ज स्केल का बिजनेस कर रहे हैं। कोई कहे आपका बिजनेस की भाई वर्थ क्या है, आपका बिजनेस किस स्केल पे चल रहा है, तो आप उसे कैसे डिटरमाइन करेंगे कि आपका बिजनेस कैसा है। तो आप कहेंगे भाई मेरा तो छोटा सा बिजनेस है, 50 लाख रुपए मैंने बिजनेस में लगाए हैं। इट मीन्स दैट जो आपका जो बिजनेस है वो मिडिल, जो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल का ना कह करके हम लोग मिडिल लेवल का हम कह सकते हैं, तो उस हिसाब से आपका बिजनेस चल रहा है। किसी कोई कहेगा मैंने तो 1 लाख रुपए से अपनी छोटी सी शॉप खोली है, तो हम समझ जाएंगे इसने कि जो है छोटा बिजनेस अपना स्टार्ट किया, स्मॉल बिजनेस। तो इस तरीके से क्या है कि मीन्स अगर हम कैपिटल से, जो कैपिटल है, कैपिटल वर्थ जो हम बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं वो हमारे बिजनेस का साइज बता देती है। कैपिटल से पता लगता है कि बिजनेस का साइज लार्ज है, मिडिल है, स्मॉल है। ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। सामने वाला पर्सन इमेजिन कर सकता है ये पर्टिकुलर बिजनेसमैन कितने मनी अर्न करता होगा, कितना प्रॉफिट अर्न करता होगा, और इसका बिजनेस किस स्केल का है। तो जो कैपिटल है वो हमारे बिजनेस का साइज भी बता देती है, उसका स्केल बताती है क्या है। साइज से कैपिटल है और कैपिटल से स्केल पता चलता है। दोनों जो चीजें हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लास्ट पॉइंट इज वाइडर टर्म। जो फाइनेंस वर्ड है ये अपने आप में बहुत वाइडर टर्म है। सिर्फ और सिर्फ हम इसमें 2-3 चीजें अभी पढ़ रहे हैं हमने कि बिजनेस में जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल हमारी अपनी हो सकती है और बोरो की हुई हो सकती है, ओनर और बोरोड। इसका जो मीन्स साइंस है, कंसेप्ट है, वो केवल इतना ही नहीं है। आगे जैसे जैसे हम चैप्टर में बढ़ते जाएंगे तो बहुत डिटेल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैपिटल हैं, उनके आगे टाइप्स दिए गए हैं, यूजेस हैं उनके, तो किस किस तरीके से मनी अरेंज की जा सकती है, ये अपने आप में बहुत वाइडर टर्म है फाइनेंस। इट इज नॉट अ नैरो टर्म टर्मिनोलॉजी। आगे हम इसमें कुछ इंपोर्टेंस भी देखने वाले हैं अभी कि बिजनेस फाइनेंस में बिजनेस फाइनेंस की क्या मेन इंपोर्टेंस होती है किसी भी बिजनेस के लिए, उसको देखते हैं। आगे सिग्निफिकेंस पर आते हैं बेटा। यहाँ पर बिजनेस फाइनेंस की कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंस भी हैं। मीन्स ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कोई भी जो फाइनेंस है, जो कैपिटल है हमारे बिजनेस में, बहुत इम्पोर्टेंट रोल वो एक प्ले करता है किस तरीके का। तो उसको हम कुछ इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पर देखेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट वन इज नेसेसरी फॉर एस्टैब्लिशिंग बिजनेस। सबसे पहला पॉइंट तो सेम एज इट इज वही है जो अभी हम उसमें फीचर्स में पढ़ रहे थे, जो मैंने आपको मीनिंग बताया था कि जो बिजनेस फाइनेंस है किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैपिटल के बिना कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता, बिना पैसे के कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि जो कैपिटल है, जो फाइनेंस है, वो आप किसी से बोरो कर सकते हैं, अपने लगा सकते हैं पैसे, वो अलग कंडीशन है, वो दूसरा सिनेरियो है, बट इट इज नेसेसरी फॉर एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं।
पॉइंट नंबर 2, नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस। अब एक बार आपने जो है बिजनेस अपना स्टैब्लिश कर लिया किसी से मनी बोरो करके, तो क्या मनी बोरो करके बिजनेस स्टार्ट करना ही काफी है? बिजनेस को चलाना भी होता है, रन भी करना होता है। बिजनेस में डेली अफेयर्स, बहुत सारी डेली एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? मनी चाहिए होती है। तो अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम जो है उस मनी को अरेंज, हमारे पास अगर पैसे नहीं है तो हम अपने बिजनेस में जो डेली एक्टिविटीज हैं उनको टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और टाइम पे हमारी डेली एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं होगी, उससे क्या होगा? एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉपर तरीके से रन नहीं करेगा, और हमारी एक्टिविटीज बीच में रह जाएंगे। हम रोज इसी चीज के लिए एक्सक्यूजेस करते रहेंगे, आज यहाँ के लिए पैसे नहीं है, उस एक्सपेंसेस के लिए पैसे नहीं है, या ये वाली कॉन्फ्लिक्ट कैसे, ये वाली हर्डल्स कैसे दूर हो, माल कैसे जाएगा, पैसे नहीं है हमारे पास गाड़ी बोरो करने के लिए। तो बिजनेस को रन करने के लिए भी फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस नहीं है तो बिजनेस को ठीक से हम चला नहीं पाएंगे। कैपिटल ही अपनी सारी क्या करके खा जाएंगे? कैपिटल ही यूज कर करके हम बिजनेस में क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे, और एक दिन हम बिजनेस के लॉस में चले जाएंगे। हमारे पास इतने ज्यादा हम वो चले जाएंगे बिजनेस की लॉस में कि हमें दूसरों के पैसे भी देने मुश्किल हो जाएंगे जिससे मनी हमने बोरो करी थी। तो बहुत बुरी कंडीशन आ सकती है बिजनेस में अगर आप बिजनेस को ठीक से कैरी ऑन नहीं करवा पा रहे हैं। बिजनेस में आप मनी अपने एक रेगुलर फ्लो में नहीं रख पा रहे हैं। इनफ्लो और आउटफ्लो बिजनेस में बहुत अच्छा बना रहना चाहिए कैपिटल का। तो सबसे पहली बात, बिजनेस को स्टैब्लिश करने में बहुत जरूरी है कैपिटल। दूसरी चीज, बिजनेस को रन करने में जरूरी है कैपिटल, दूसरी इंपॉर्टेंस। तीसरी इंपॉर्टेंस फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड द एक्सपेंशन। मीन्स अगर हम अपने बिजनेस में किसी भी तरीके का कुछ नया इनोवेटिव करना चाहते हैं, कुछ नया मॉडर्न करना चाहते हैं, जैसे पहले हमारे यहाँ पर जो टाइपिंग वगैरह काम होता था वो टाइपराइटर से होता था। अब हमने क्या किया है, सारे टाइपराइटर हटा के हम वहाँ पे लैपटॉप रखना चाहते हैं। अपने सारे स्टाफ को एक लैपटॉप देना चाहते हैं कि लैपटॉप से काम करें। लैपटॉप पे फायदा ये भी है कि घर ले जाकर घर से भी काम कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम उन्हें घर से भी काम करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो हम अपने बिजनेस में कुछ मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई टेक्निक लाना चाहते हैं। उसके लिए भी क्या चाहिए? क्या टाइपराइटर सेल करके लैपटॉप परचेज करने के लिए पैसे नहीं चाहिए? चाहिए। बिजनेस में हम एक नया डिपार्टमेंट सेटअप करना चाहते हैं, एक नई मशीनरी लेकर आए जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट में इनोवेटिव तरीके से नया प्रोडक्ट बनवाएंगे। एक नई ब्रांच हम ओपन करना चाहते हैं, कुछ नया करना अपने बिजनेस में, दैट इज मॉडर्नाइजेशन। उसके लिए भी पैसे चाहिए मॉडर्नाइजेशन के लिए, और अपने बिजनेस को हम थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, दैट इज एक्सपेंशन। मीन्स ऑलरेडी हमारी एक ब्रांच है, हम एक दूसरी ब्रांच और ओपन करना चाहते हैं दूसरी सिटी में, तो वो हमारा एक्सपेंशन है। हम पहले 2 शहरों में अपने प्रोडक्ट सेल किया करते थे, अब हम 3-4 शहरों में, अब हम दूसरे स्टेट में भी अपना गुड सेल करना चाहते हैं, दैट इज एक्सपेंशन। बिजनेस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, बिजनेस का स्केल, स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं धीरे धीरे। तो वो क्या एक्सपेंशन, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? ज्यादा कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल की इंपॉर्टेंस जो है, थर्ड इंपॉर्टेंस सबसे बड़ी वो किस चीज में है? बिजनेस के मॉडर्नाइजेशन में। अगर हम बिजनेस में कुछ मॉडर्न करना चाहते हैं या फिर बिजनेस में कुछ अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तब भी हमें कैपिटल की नीड पड़ेगी। विदाउट कैपिटल इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट इज नेसेसरी फॉर अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। मीन्स अगर हम मार्केट से बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज का हम फायदा उठाना चाहते हैं, अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में जो है हमें सभी बिजनेसेस में होता क्या है बेटा, एक्चुअली ये हमारा कुछ थोड़ा सा 12th का टच आ गया है। हमारे बिजनेस से एक एनवायरनमेंट में सिचुएटेड है, चेंजिंग एनवायरनमेंट सोसाइटी में। जैसा हम अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले चैप्टर की बात करें तो हमने उसमें पढ़ा कि हमारा जो बिजनेस है वो एक बीच में सेटअप है, इस तरीके से हम यहाँ पर बनाते हैं। ये सोसाइटी है और ये क्या है? हमारा बिजनेस। ठीक, आसपास इसकी वेरियस पार्टीज हैं। वेरियस पार्टीज जैसे ये आपकी गवर्नमेंट है, ठीक, ये आपके कस्टमर्स हैं। गवर्नमेंट हो गई, कस्टमर हो गए। कस्टमर के बाद एक आपके यहाँ पर इकोनॉमी है आपकी, जो इकोनॉमी, लीगल हो गया, कोर्ट, ठीक, और ऐसी एक टेक्नोलॉजी।
यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई तो उसका इफेक्ट किससे पड़ेगा, हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। कोर्ट ने कोई रूल पास कर दिया, कोई लीगल इन्वायरमेंट में चेंजेस आए तो उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। इकोनॉमी डाउन हो गई या इकोनॉमी अप हो गई, डिमांड कम ज्यादा हो गई, बैंक ने रेट कम ज्यादा कर दिए अगर इंटरेस्ट के, तो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। कस्टमर की पसंद और नापसंद अगर बदल गई है, चेंज हो रहे हैं, कस्टमर की प्रेफर चेंज हो रही है, कस्टमर हमारा जो प्रोडक्ट, हमारा जो शॉप है, हमारी जो बिजनेस है, सपोज कीजिए वो सूट्स एंड साड़ीज हम लोग सेल करते हैं, बट आजकल जो गर्ल्स हैं वो क्या करना शुरू कर दिया, गर्ल्स ने वो रेडीमेड गारमेंट्स पहनना पसंद करती हैं। तो इन दैट केस कस्टमर की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कोई न्यू रूल्स एंड पॉलिसीज लॉन्च कर दिए, दूसरे स्टेट में गुड सेल करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी लेकर आई है गवर्नमेंट, तो उसका भी इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इन सब लोगों की वजह से हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, जो लोग हमारे बिजनेस के बाहर स्टैब्लिश हैं। अब क्या इन सब में कोई चेंज नहीं आते? आते हैं चेंज। गवर्नमेंट ने, अब सपोज कीजिए कोविड ही है, कोविड आया, कोविड की वजह से जो है गवर्नमेंट ने कह दिया कि मास्क पहनना कंपलसरी है। जैसे ही मास्क पहनना कंपलसरी का वो आया, एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर, और कोर्ट में भी यही है लीगलिटी कि अगर कोई आप बिना मास्क के रोड पे दिखाई देते हैं तो आप पे पेनल्टीज है दिल्ली में, तो वहाँ पे 1000 2000 का आप पे वो भी लग रहा है, आप पे चालान किया जा रहा है। तो एक यहाँ पर कंडीशन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बाहर जितने भी इन्वायरमेंट में हमारे चेंज होता है उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है। जो चेंज है बाहर, जो चेंज हो रहा है, वो चेंज पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक, चेंज कैसे होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। एक सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं सब कुछ छोड़ के, पॉलिथीन बैग्स का। कोर्ट ने रूल पास कर दिया कि पॉलिथीन बैग्स बैन, उन्हें कोई भी यूज नहीं करेगा, पॉलिथीन बैग्स को कोई यूज नहीं करेगा, दे आर बैंड। जैसे ही पॉलिथीन बैग्स बैन हुई, सोचिए जो पर्टिकुलर पर्सन पॉलिथीन बैग्स बनाने का काम कर रहा होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, उसका तो सारा बिजनेस वहीं का वहीं रखा रह गया, उसका प्रोडक्ट कोई परचेज नहीं करेगा, उसका तो जो रॉ मेटेरियल था, जो फिनिश गुड था, उसे वो भी सेल करना बहुत कैडी बात है। सही। अब ये जो न्यूज है लीगल इन्वायरमेंट, यानी कोर्ट की न्यूज आई मार्केट में कि पॉलिथीन बैग्स बैन हो गई है। जैसे ये न्यूज सबने टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर में देखी, तो बहुत सारे बिजनेसेस इससे इफेक्ट हुए। सबसे पहली बात, ये जो चेंज मार्केट में आया है, ये किसी के लिए तो अपॉर्चुनिटी हो सकता है और किसी के लिए ये वार्निंग सिग्नल हो सकता है। जैसे जो पर्टिकुलर पर्सन, बिजनेसमैन पॉलिथीन बैग्स का बिजनेस करते होंगे, तो ये उनके लिए क्या है, वार्निंग सिग्नल है कि वो लोग अवेयर हो जाएं, आगे से पॉलिथीन बैग्स बनाना बंद कर दें और अपना जो प्रोडक्ट है उसी को उन्हें सेल करना बहुत कैडी बात है। दूसरी चीज, वो पर्टिकुलर बिजनेसमैन जो इसके अपोजिट बिजनेस कर रहे हैं, जस्ट लाइक जूट इंडस्ट्री, जो लोग जूट के अब बहुत सारे प्रोडक्ट वो बनने लगे हैं, जो बैग्स हैं वो जूट के बैग बन के मार्केट में आ गए हैं। तो जैसे ही ये न्यूज मार्केट में गई कि पॉलिथीन बैग्स बैन, उन्होंने सोचा कि पॉलिथीन बैग्स बैन हो गया है तो इसकी जगह कस्टमर कोई दूसरा प्रोडक्ट चाहिए कस्टमर को। उन्होंने क्या किया, विद इन 1 वीक दूसरा प्रोडक्ट बना के, यानी जूट के बैग्स बना के मार्केट में उतार दिए। अब हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हमें पॉलिथीन वाले बैग्स नहीं, हमें सपोज करो हमने कोई साड़ी परचेज की, हमने कोई जींस परचेज की है, तो पॉलिथीन वाले बैग्स में हमें रख के नहीं देते हैं, जूट के बैग होते हैं बने हुए और उसके अंदर वो पैकेट हमें रख के देते हैं। सही है बिल्कुल बात। तो उन्होंने क्या किया, उस चीज का फायदा उठा। अब सोचो जिसने वो सबसे पहले बैग बना के मार्केट में सेल करे होंगे, जिसने इस न्यूज का फायदा उठाया, उस वो क्या थी, उसके लिए अपॉर्चुनिटी थी। इतने सारे बैग इतने सारी अमाउंट में बनाने के लिए क्या उसे कैपिटल नहीं चाहिए थी? चाहिए थी। उसके पास फाइनेंस कहीं रखा होगा, उसने संभाल के अपने पास जनरल रिजर्व में रखा हो, अपने पास बैंक अकाउंट में रखा हो, किसी से मनी बोरो किया हो। तो उसने जो भी बिजनेसमैन, जिस पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, उसे क्या चाहिए थी, तुरंत हैंड टू हैंड कैपिटल चाहिए थी, फाइनेंस चाहिए था कि वो इतने लार्ज स्केल पर क्या बना सके, प्रोडक्शन कर सके और मार्केट में इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले पाए कि मेरे जूट के बैग सबसे पहले शॉप पे जाएं। ये चीज यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस में आने वाली अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट लेने के लिए हमारे पास फाइनेंस होना अवेलेबल है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं रहती, अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं रहती है।
वो कुछ टाइम के लिए थी, अगर हम उसका बेनिफिट नहीं लेंगे तो कोई और दूसरा पर्सन बेनिफिट ले लेगा। सपोज करो मैं ये कहूँ कि मेरे पास फाइनेंस नहीं है, 10 दिन बाद इस काम को हम करेंगे, 5 दिन बाद इस काम को करेंगे, अभी नहीं, फाइनेंस अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो इन दैट केस उस अपॉर्चुनिटी का फायदा तो कोई और ले जाएगा। कोई आप ही एक कॉम्पिटिटर है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं मार्केट में, तो कोई भी उस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले जाएगा और आप उस चीज को देखते रह जाएंगे। तो इसीलिए बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज और वार्निंग सिग्नल्स आते रहते हैं। उन सब चीजों को बेनिफिट लेने के लिए हमारे पास हमारा फाइनेंस हमेशा सेव रहना चाहिए। कुछ फाइनेंस हमें एक्स्ट्रा भी रखना चाहिए अपने पास। नेक्स्ट है फेसिंग रिसेशन पीरियड। रिसेशन पीरियड भी आता रहता है, जैसे मैंने अभी अब कहा, जब मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती है, जैसे इस टाइम कूलर और एसी की डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, तो वो उनके लिए क्या है, रिसेशन पीरियड है। क्या वो अपने वर्कर्स को सैलरी नहीं दे रहे होंगे? जब बिल्कुल डिमांड ही नहीं है, 6 महीने तक उनका कोई प्रोडक्ट ही सेल नहीं हो रहा है, तो पैसे कहाँ से आ रहे होंगे? तो अब उनके पास जो उनका फाइनेंस कैपिटल रखी हुई है अरेंज, उसी में से उन्हें सैलरी और सब चीज अरेंज करनी पड़ रही है। तो कैपिटल हमारे रिसेशन पीरियड में भी हमारा क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसको फेस करने में। नेक्स्ट एंड लास्ट है इंक्रीजिंग गुडविल। किसी भी कंपनी की जो गुडविल इंक्रीज और डिक्रीज होती है वो किसके थ्रू होती है? गुडविल इंक्रीज और डिक्रीज होना उसकी कैपिटल से होती है। जिसकी कैपिटल जितनी ज्यादा हो रही है उसकी गुडविल उतनी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी कैपिटल कम है उसकी गुडविल उतनी ही कम होती चली जाती है। तो गुडविल में मार्केट में इमेज बनना, रेपुटेशन आपकी हाई होना। रेपुटेशन कैसे हाई होती है? जितनी ज्यादा कैपिटल बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा प्रॉफिट अपन करते हैं, उतनी ज्यादा गुडविल और रेपुटेशन हाई होती जाती है। तो इन दैट केस जो बिजनेस फाइनेंस है वो बहुत ज्यादा हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कुछ शब्द में। आगे हम इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।